दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ और भी गहरे होते चले गए हैं, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जो एक बिल्कुल ही अनजान भाषा में लिखी है, या फिर समंदर की गहराइयों से निकला एक हजारों साल पुराना कंप्यूटर। ये सारी चीजें ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर ये कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद शायद हम इंसान अभी तैयार ही नहीं है? चलिए आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले रहस्य से, जिसका नाम है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। बस एक पल के लिए सोचिए कि आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो किसी ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे कोई नहीं जानता, जिसमें ऐसे ऐसे अजीब पौधों की तस्वीरें हों जो धरती पर हैं ही नहीं, और जिसका मतलब आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और कोड ब्रेकर्स भी नहीं समझ पाए हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये किताब कोई नई नहीं है। इसे 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिक नाम के एक शख्स ने इटली की एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री में खोजा था, और जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये तो लगभग 600 साल पुरानी है। लेकिन आज भी ये एक अनसुलझी पहेली ही बनी हुई है। तो आखिर इसके 240 से भी ज्यादा पन्नों के अंदर है क्या? इसमें है एक ऐसी लिखाई जो दुनिया की किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मेल नहीं खाती। इसमें तस्वीरें हैं ऐसे पौधों की जो हमारी धरती पर पाए ही नहीं जाते। इसमें तारों और गैलेक्सी के ऐसे डायग्राम्स हैं जो उस जमाने के लोग बना ही नहीं सकते थे। और सबसे अजीब, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें लोग ट्यूब और पाइप जैसी चीजों से जुड़े हुए किसी हरे रंग के लिक्विड में नहा रहे हैं। तो आखिर ये है क्या? देखिए, एक तरफ तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस एक धोखा था, शायद किसी ने पैसे बनाने के लिए इसे बनाया होगा। पर सवाल ये है कि कोई एक नकली किताब के लिए इतनी मुश्किल भाषा क्यों बनाएगा? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें किसी दूसरी दुनिया, किसी एलियन सभ्यता का कोई छिपा हुआ संदेश है, या शायद किसी खोई हुई दुनिया का ज्ञान। चलिए अब एक किताब के पन्नों से निकलकर चलते हैं एक विशाल रेगिस्तान की ओर। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर ही कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें देखकर सच में हर कोई हैरान रह जाता है। अगर कोई वहां जमीन पर खड़ा होकर देखे ना, तो ये लकीरें बस बेतरतीब सी खाइयां लगती हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बस यूं ही जमीन खोद दी हो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब पहली बार हवाई जहाज इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजरे तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आसमान से देखने पर पता चला कि ये बेतरतीब लकीरें असल में 300 से ज्यादा विशाल डिजाइन्स हैं। इनमें एक मकड़ी है, एक बंदर है और एक बहुत बड़ा हमिंगबर्ड भी। और ये आज के नहीं, करीब 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाए थे। उन्होंने बस ऊपर की लाल भूरी मिट्टी को खुरचकर हटाया ताकि नीचे की हल्के रंग की जमीन दिखने लगे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर कैसे बिना किसी ड्रोन या हवाई जहाज के उन्होंने इतने बड़े बड़े और एकदम सटीक डिजाइन बनाए कैसे? जमीन पर खड़े होकर तो उन्हें यह कभी पता ही नहीं चल सकता था कि वो क्या बना रहे हैं। अब देखिए, इसे समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि ये तारों और ग्रहों को देखने वाला एक कैलेंडर था। कुछ का मानना है कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे। और हाँ, एक मजेदार थ्योरी ये भी है कि ये एलियंस के स्पेसशिप के लिए बनाए गए लैंडिंग सिग्नल थे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये जमीन के नीचे पानी कहाँ है उसका एक नक्शा था। अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो अपने समय से हजारों साल, जी हाँ, हजारों साल आगे थी। ये एक ऐसी खोज थी जो समंदर में डूबे एक पुराने जहाज के मलबे से मिली। इसका नाम है एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। जरा सोचिए, ये डिवाइस लगभग 2000 साल पुराना है। आज से 2000 साल पहले उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का होना सच में नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर ये था क्या? असल में ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था। इसमें पीतल के बने 37 छोटे छोटे गियर थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये मशीन क्या क्या कर सकती थी, सुनिए। ये सूरज, चांद और बाकी ग्रहों की पोजीशन बता सकती थी। ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी। और तो और ये ओलंपिक गेम्स के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक कर सकती थी। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो वो गई कहाँ? बाकी दुनिया तक ये ज्ञान क्यों नहीं पहुंचा? और फिर अचानक ये सब कुछ इतिहास में गुम कैसे हो गया?
और अब चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मशहूर रहस्य की ओर, अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, बरमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां बड़े-बड़े जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इसका सबसे मशहूर किस्सा है 1945 का। अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। और हद तो तब हो गई जब उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी गायब हो गया। इसी तरह यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक बहुत बड़ा जहाज, जिस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे, वो भी बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे गायब हो गया। और इन सभी मामलों में आज तक ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। अब इन घटनाओं को समझाने के लिए भी कई तरह की थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिक कारण दिए जाते हैं, जैसे कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है जो कंपास को खराब कर देती है, या फिर समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती है जो जहाज़ों को डुबो देती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एलियंस के अपहरण का अड्डा है, या फिर पानी में डूबे अटलांटिस शहर की कोई पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी वहां काम कर रही है। तो इन सभी रहस्यों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा इतिहास शायद उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। हो सकता है कि अभी भी इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राज दफन हैं जिनके खुलने का हम सब बस इंतजार कर रहे हैं।